नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र प्रजापति वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। वेदांग मैथ्स एकेडमी की टीम के द्वारा आपके लिए लगातार आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सॉल्यूशन की स्टडी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा की ओर बढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा आपके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों ही लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा से आरपीएससी लगातार सेकंड ईयर में 4 से 5 क्वेश्चन और फर्स्ट ईयर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा के कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी ने अब तक पूछे हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि सदिशों ए आई के प्लस जे के प्लस के कैप आई के प्लस बी जे के प्लस के कैप आई के प्लस जे के प्लस सी कैप समतुल्य हो तो आपसे पूछा गया है कि 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों, आपको क्या दिया गया है कि सदिश ए, ये 3 सदिश आपको दिए गए जो क्या है समतुल्य हैं। तो आपको पता है कि 3 सदिश x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के x3i के प्लस y3j के प्लस z3k के समतुल्य सदिश होते हैं यदि इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपने लिए 0 आनी चाहिए। तो मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3, ये 3 सदिशों के समतुल्य होने की कंडीशन है। तो अपने पास 3 सदिश कौन कौन से दिए गए हैं ए आई के, तो इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो A1 1 1 B 1 1 1 C इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपने लिए 0। अब मैं इस पर देखो 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं। पहला ऑपरेशन है आपने R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं। तो अपने पास क्या आएगा, देखिए पहली एंट्री क्या हो जाएगी A1 1, अगली एंट्री देखिए 1 माइनस A, यहाँ देखिए अपने पास क्या आएगा B माइनस 1, अगर मैं माइनस कॉमन लेकर लिखूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस B, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अगला क्या है R3 माइनस R1, तो 1 माइनस A, यहाँ देखिए क्या आएगा 1 माइनस 1 तो हो गया 0। यहाँ देखिए C माइनस 1, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 1 माइनस C इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0। अब R1 रो से इसका एक्सपेंशन करने पर, जैसे आप एक्सपेंशन करोगे देखिए अपने पास क्या आएगा A, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C, और ये एंट्री आपके 0। अगर आगे देखिए क्या आएगा माइनस, जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस A इंटू माइनस का 1 माइनस C, और माइनस आपके ऑलरेडी पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस A इंटू 1 माइनस C। आगे देखिए इसमें क्या होगा आपके, ये वाली एंट्री तो 0, और यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा आपके 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0। अब इस पूरे इक्वेशन में 1 माइनस A 1 माइनस B और 1 माइनस C का डिवाइड करने पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A अपॉन 1 माइनस A, इधर देखिए इधर क्या मिलेगा आपके 1 अपॉन 1 माइनस B, इधर देखिए अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस C इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 0। इस A को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास 1 माइनस A और माइनस 1 माइनस A प्लस 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 0। अब इसको मैं 2 टुकड़ों में करूंगा तो 1 अपॉन 1 माइनस A, एक होगा अपने पास माइनस का 1, तो यहाँ से अपन देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस A प्लस 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1। इस आधार पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, यदि ए कैप तथा बी कैप एकक सदिश है और दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है थीटा है, तो आपसे पूछा गया है cos थीटा बाई 2 की वैल्यू, sin थीटा बाई 2, और इनके बारे में बताना है कि भाई किसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको देखिए सब ऑप्शन में आपको दे रखा है कि ए कैप माइनस बी कैप के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको दिया है कि भाई ए कैप और बी कैप दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश दे रखा है तो इनका परिमाण क्या हो जाएगा अपने पास 1, और अब आपको दे रखा है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है अपने पास थीटा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ए कैप डॉट बी कैप, ये हो जाएगा मॉड ए कैप मॉड बी कैप और कोस थीटा, ए कैप डॉट बी कैप, दोनों वेक्टर आप यूनिट वेक्टर है तो परिमाण क्या हो जाएगा 1 1, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास कोस थीटा।
इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास, कोस थीटा। ठीक है, अब आपसे हर ऑप्शन में दे रखा है ए कैप माइनस बी कैप के बारे में पूछ रखा है, तो अब ए कैप माइनस बी कैप का मोड निकाल लेते हैं। तो ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर। आपको पता है जो अदिश गुणनफल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट ए आपके किसके इक्वल होता है, मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। अब देखिए जब ये इससे अदिश गुणनफल होगा तो क्या बनेगा अपने पास, ए कैप डॉट ए कैप, ये आगे क्या बनेगा, ए कैप डॉट बी कैप, ये देखिए बी कैप डॉट ए कैप, और ये बनेगा अपने माइनस माइनस प्लस, तो बी कैप डॉट बी कैप। अब ए कैप को ए कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ए कैप के मोड का स्क्वायर। अब देखिए अदिश गुणनफल अपने पास क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ए कैप डॉट बी कैप। इधर क्या बन जाएगा अपने पास, मोड बी कैप का स्क्वायर। वही बात अपने पास ए कैप और बी कैप की मोड की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, तो ये हो जाएगा 1, इधर से भी 1 आएगा, 1 माइनस 1। इधर देखिए ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू ऊपर आपने निकाली थी, कितनी आई थी, 2 cos थीटा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 cos थीटा। जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो 2a का फॉर्मूला है वो a के टर्म है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, ए कैप माइनस बी कैप के स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालूंगा तो अपने पास क्या आएगा, देखिए 1/4 ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपके ट्रू हो जाएगा, इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, यदि दो इकाई सदिशों का योग भी एक इकाई सदिश हो तो उनके अंतर सदिश का परिमाण क्या होगा। अब देखिए आपको दो सदिश दे रखे हैं, कौन से सदिश, मान लीजिए कि आपका एक सदिश आपका ए है और दूसरा सदिश आपके मान लीजिए बी है, क्योंकि दोनों सदिश आपके इकाई सदिश है तो दोनों सदिशों का परिमाण क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। अब दे रखा है कि क्वेश्चन में आपको इन सदिशों के जो योग है उसका परिमाण भी क्या दे रखा है, आपको इकाई सदिश दे रखा है। तो इसका मतलब जो a प्लस बी सदिश आएगा उसका परिमाण भी क्या होगा आपका 1। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, a सदिश प्लस b सदिश का स्क्वायर इक्वल टू अपने आ जाएगा 1। तो आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है मोड a का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, a डॉट a। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी सदिश डॉट प्रोडक्ट विथ a प्लस बी सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1। अब देखिए जब a वेक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास क्या बनेगा, a डॉट a प्लस a डॉट b। ऐसे इससे b से सब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा अपने पास, b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1। तो a डॉट a क्या हो जाएगा अपने पास, मोड a स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो अदिश गुणनफल होता है वो आपके क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2a डॉट b। इसी तरह यहाँ पर देखो b डॉट b क्या हो जाएगा, मोड b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1। अब a का मोड क्या है अपने पास 1, और आपको पता है जो अदिश गुणनफल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, मोड a मोड b cos थीटा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 2 मोड a मोड b cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए अपने पास क्या गया, 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहां से जैसे ही मैं cos थीटा निकालूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू देखिए अपने पास 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, -1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -1/2। अब आपको क्या निकालना है, इनके अंतर सदिश का परिमाण निकालना है। तो अंतर सदिश के परिमाण निकालने के लिए आप देखिए इसको लिखा जा सकता है मोड a माइनस बी का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो देखिए मॉड ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, मॉड बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। कोस थीटा की वैल्यू भी आपने निकाली थी, कितनी आई थी माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 1, ये -2 से ये -2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 1, तो अपने पास आ गया 3। तो मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर अपने पास कितना आ गया 3। इसका मतलब अपने पास मॉड ए माइनस बी की वैल्यू आ गई अपने पास √3। तो अंतर सदिश का परिमाण क्या आ जाएगा अपने पास √3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपके ट्रू हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या दे रखा है कि नहीं, दो सदिशों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है। किसकी वैल्यू पूछ रखी है आपको, ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है आपके लिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और इसी तरह आपके जो ए डॉट बी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके, मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो यहां से देखिए अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर की। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से आगे देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और इसी तरह आगे क्या आएगा अपने पास, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ए इंटू मॉड बी कोस थीटा। तो ए डॉट बी का आपने क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर। तो इसके आधार पर आप कौन सा ऑप्शन नंबर ट्रू हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो आपके, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए इक्वल टू बी क्रॉस ए हो और आर क्रॉस बी इक्वल टू अपने पास ए क्रॉस बी है। तो आपको दे रखा है कि ए तथा बी अशून्य असमांतर तथा अलंबवत दो सदिश हो। तो आपसे पूछा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। आपको दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। आपको पता है कि जो अदिश गुणनफल आपके सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, अक्रम विनिमय होता है। अक्रम विनिमय होता है तो जो ए क्रॉस बी होता है वो आपके माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो यहां से आप आर क्रॉस बी दिया है आपको, तो इसको क्या ले सकते हो, माइनस बी क्रॉस ए। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, आर क्रॉस ए के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस बी इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ए। तो देखिए अपने पास क्या आ गया, आर क्रॉस बी प्लस आर क्रॉस ए इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 0। यहां से बंटन का गुणधर्म यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर। अब देखें आपके ए और बी दोनों अशून्य सदिश है और ना ए बी के समांतर है और ना ए बी के लंबवत है, फिर भी इनका क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब जो आर वेक्टर है वो क्या है, बी प्लस ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। जो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तभी उनका क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर वेक्टर है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और आपको पता है जब दो वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं तो उनको एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्ल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो आर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, लेमडा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
तो लेमडा के हर मान के लिए आपका आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके ए प्लस बी। तो अब देखिए अगर मैं लेमडा इक्वल टू 1 ले लूं तो इसके आधार पर आपको आर क्या मिलेगा, ए प्लस बी वेक्टर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए सदिश बी और सदिश सी एक त्रिभुजों के शीर्षों के स्थिति सदिश है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रखा है। तो आप मान लीजिए कि तीन सदिश आपके त्रिभुज आपके मान लीजिए पी क्यू आर है। पहले सदिश पॉइंट पी का स्थिति सदिश क्या हो गया, एफ सदिश हो गया, क्यू का बी और सी आर का हो गया सी वेक्टर हो गया। तो अगर मैं पी क्यू सदिश लिखना चाहूँ, पी क्यू भुजा के लिए सदिश लिखना चाहूँ, तो पी क्यू सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरह मैं अगर पी आर सदिश लिखना चाहूँ तो पी आर सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, आर का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो अपने पास क्या जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आपने देखा है कि भाई यदि त्रिभुज की दो त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं ए और बी सदिश को व्यक्त करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास 1/2 ए क्रॉस बी का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास मान लीजिए एक भुजा कौन सी है अपने पास पी क्यू और एक और भुजा कौन सी है पी आर। तो इस आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर का मोड। तो यहां से देखिए 1/2 पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी आर कितना दे रखा है अपने को, सी माइनस ए वेक्टर। तो देखिए 1/2 हाँ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। इसी तरह माइनस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर क्या आएगा सी माइनस ए वेक्टर। तो देखिए अपने पास क्या आएगा 1/2 बी क्रॉस सी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए। आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास माइनस का ए क्रॉस सी। अब देखिए प्लस ए क्रॉस ए, और आपको पता है कि जो सदिश गुणनफल होता है उसमें जो ए क्रॉस ए होता है वो किसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि अपने पास पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। जब आप बात करोगे ए क्रॉस ए की तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0 वेक्टर होती है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 1/2 बी क्रॉस सी। अब आपको पता है कि सदिश गुणनफल क्या होता है आपके अक्रमणी में होता है, लेकिन बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है ए क्रॉस बी के माइनस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ सी क्रॉस ए, और यहाँ आपके क्या आ गया 0 वेक्टर आ गया। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का क्या आ जाएगा अपने पास मोड। तो इस आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इस आधार पर आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है देखिए क्या दे रखा है बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो सदिश हो और मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर हो तो उनके बीच का कोण पूछा है आपसे। तो देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। आप दो चीजें सीधे याद रख सकते हो कि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ये होता है, आप ध्यान रखना मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा। इसी तरह आपके जो मोड ए माइनस बी का स्क्वायर होता है वो होता है आपके मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा, इसके इक्वल होता है। तो इन दोनों को आप इसके इक्वल पुट कर दीजिए तो अपने पास क्या आएगा अपने पास मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए
मॉड बी कोस थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो देखिए मॉड ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, और जैसे वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0। तो यहां से देखिए 2 मॉड ए बी कोस थीटा प्लस 2 मॉड ए बी कोस थीटा क्या हो जाएगा 4 मॉड ए बी कोस थीटा। 4 आपके नॉन जीरो, मॉड ए नॉन जीरो, मॉड बी नॉन जीरो, तो अपने पास क्या आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0। और आपको पता है कोस थीटा कब 0 होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर। अतः ए और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस बेस पर अपना कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है पाई बाय 2 एंगल, पाई बाय 2 के दो या 90 डिग्री के दो एक ही बात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा ट्रू। आगे के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए वेदांग मैथ्स एकेडमी की टीम के यूट्यूब चैनल पर।